मिट्टी मांगती है स्ट्रॉबेरी के लिए? दोमट। ये मिट्टी की तैयारी कैसे करते हो? ट्रैक्टर से जुतती है, 1 फीट जुतती है, जुताई होती है 4 बार। खाद पानी में कैसे कैसे क्या किया है? पानी में चलता है का यूरिया। इस मिट्टी के लिए कौन सी अच्छी है? इस मिट्टी के लिए सबसे बढ़िया विंटरडोन है। दूसरे नंबर नाविला है। नई नई तकनीकी ट्रिप लगाई है। ड्रिप से कुछ फायदा हुआ है? क्वालिटी बढ़िया है, फ्रूट भी ज्यादा है। और किस चीज से बचाना होता है? पाले से, ठंड से। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9.5-10 एकड़ स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसान जो अपने 11वें साल में चल रहे हैं और बड़े मन से बताते हैं। ये अमरोहा का गांव है, धनौरी मंडी के पास लगता है, मुसल्लेपुर। कहाँ से सीख लिया? ये तो नेट पे सीखा हमने। तो आप चलाते थे या कैसे? लड़के चलाते थे। कितने से शुरुआत करी? शुरू में तो हमने 4 बीघे लगाई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते आज 40 बीघे मानना जी पक्के। जो कि यहाँ पे 9.5 एकड़ के करीब बैठता है। 9.5 एकड़ पर बैठता है। जिसमें आप देख रहे होंगे कि स्ट्रॉबेरी ही स्ट्रॉबेरी नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले जो स्ट्रॉबेरी मैदान में थी, अब इसे रोज ढका जाता है इस तरीके से, और फिर कल सुबह से खोल देंगे। सुबह खुल जाएगी 6 बजे। सुबह 6 बजे? 7 बजे 7 बजे 7 तक खुल जाएगी। और ये शाम ढलते ढलते 5 साढ़े 5 तक ढक जाती है। 5 साढ़े 5 तक। इसमें तो मतलब 9.5 एकड़ लगाने में खूब लागत भी तो आती होगी। हाँ, 36 लाख रुपए लागत में है। तो ये हर साल ये ड्रिप और ये चेंज कराते हैं या फिर साल उखड़ जाएगी, फिर लग जाएगी, दोबारा लगेगी। तो क्या और स्ट्रॉबेरी के अलावा कुछ और बोते ही नहीं है साल भर? बोते शलजम, पालक, धनिया। तो 36 लाख लगा देते हैं, आते कितने हैं? 36 50 हो जाएंगे बस। फिर ये मिट्टी की तैयारी कैसे करते हो और कब लगाते हो? ट्रैक्टर से जुतती है। कितनी गहरी जुताई और कितनी बार करते मतलब हो? वही 1 फीट जुतती है, जुताई होती है 4 बार। मिट्टी न रहे, कहीं गीला सूखा देखना पड़ता है। कैसी मिट्टी मांगती है स्ट्रॉबेरी के लिए? मोटी मिट्टी, दोमट। खाद पानी में कैसे कैसे क्या किया है? क्या है न्यूट्रिशन का? पानी में चलता है का यूरिया। हर बीघे में कितना यूरिया जा रहा है? बस अब 20 किलो जा रहा है इसमें। अच्छा, जब पहली साल लगाया था तो कितना मुनाफा आया था? पहले साल मर गई थी। 13 लाख के घाटे के बाद फिर भी क्यों करी स्ट्रॉबेरी? वो घाटा और किसी से पूरा नहीं हो पा रहा था। तब उसका कर्जा उतार दिया। तब उतरा, स्ट्रॉबेरी नहीं उतारा? स्ट्रॉबेरी नहीं उतारा। अभी तो स्ट्रॉबेरी जा रही है। आज की तुड़ाई कैसी रही? आज की तुड़ाई बढ़िया रही। क्या नाम है आपका? दयाल सिंह नाम है मेरा। तो आपने और आपके भाई पीतम ने मिलके स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जाए ये अपने पिताजी को बताया था? हाँ, मैंने यूट्यूब पे देखा था। आप ही ने देखा था? हाँ। कैसे पता चला कि ये खूब चलेगी, जबकि ये तो 11 साल पहले की बात है? ना ये उस टाइम भी चलती थी, उससे क्या नाम है, संभल में लगती थी पहले। संभल की किसान है, तो उनसे मैंने जानकारी ली। अच्छा। हाँ, उसके बाद में फिर अपने यहाँ काम करना शुरू करा। अच्छा, तो 11 साल में ये कैसे बदला है मार्केट? कैसा रहा है ये बाजार? मार्केट बढ़िया रहा। पीछे पहले कैसे थे? खेती में कुछ बदलाव आया है? कुछ जोड़ते हैं हर साल या वैसे ही चलता है? नई नई तकनीकी ट्रिप लगाई है। इस साल ही ट्रिप पे काम कराया, पहले खुले पानी पे काम करते थे। ड्रिप से कुछ फायदा हुआ है? हाँ, ड्रिप से ज्यादा फ्रूट वो है, फ्रूट भी ज्यादा अच्छी आई है? क्वालिटी बढ़िया है, फ्रूट भी ज्यादा है। अच्छा, तो शुरुआत तो आप लोगों ने 5 बीघे से करी थी? हाँ, 5 बीघे से करी थी। उस टाइम हिमाचल से बहुत आता था। अब पुणे से आ रहा है? पुणे से आ रहा है। मतलब 6 महीने की क्रॉप है? हाँ, 6 महीने की। कितना मुनाफा देती है? मुनाफा 20-30 हजार रुपए का। एकड़ से लगा दे तो कितना हो गया? एकड़ से लगा लो 1.5 लाख के आसपास। और इसमें क्या सावधानियां हैं, क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी है? सावधानी के 22 से बचानी है। और भी बहुत से रोग आते हैं, फंगस आती है, थ्रिप्स आती है, माइट आती है, बहुत सी चीजें हैं। तो उनसे बचाव कैसे करते हैं? दवाई आती है, सब दवाई स्प्रे करते हैं। और इसके अलावा अगर छोटे किसान इसे लगाना चाहे छोटे पैमाने पे तो भी फायदा है? फायदा है, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते। आपका ये माल कहाँ जाता है फिर? ये आजादपुर जाता, दिल्ली। तो ये पहले से ही वहाँ के लोगों में तो पहचान हो गई, ये 11 साल से आप इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं? पहचान वो तो मार्केट है, वहाँ तो स्ट्रॉबेरी की वहाँ तो बहुत पूना से ही माल आता है, अलग अलग राज्यों से माल आते हैं वहाँ तो। ये कोई वैरायटी है, कोई खास किस्म है? ये विंटर वेरायटी है। विंटर? कौन कौन सी और वैरायटी होती है? विंटर है, स्वीट सेंसेशन है, नाविला है, बहुत और भी बहुत वैरायटी है। इस मिट्टी के लिए कौन सी अच्छी है? इस मिट्टी के लिए सबसे बढ़िया विंटरडोन है। दूसरे नंबर नाविला है। तो ये आप जाके पौध खुद सेलेक्ट करके लाते हैं? हाँ, मैं खुद जाता हूँ। तो वहाँ पे कितने रुपए की पौध मिलती है? नर्सरी का क्या है? इस साल 10 रुपए के आसपास का पौधा पड़ा है। अच्छा। एक पौधे की कॉस्ट 10 रुपए है। बढ़ रही है कॉस्ट पौधे की कि कम? इस साल आप कितने पौध लाए थे? इस साल 2,15,000 लाया था मैं। तो अब लेबर तो आप लोगों के गांव की ट्रेन हो चुकी होगी? हाँ, गांव की भी है, बाहर से भी आती है, नरहौर से आती है। तो ये पूरा गांव का गांव अब आपके बाद कोई देख के और भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है या आप ही 9.5 एकड़ पे कर रहे हैं? नहीं, 2-3 किसान इस साल बढ़े हैं। इस साल बढ़े हैं, लेकिन अभी तक नहीं बढ़े थे? अभी तक नहीं बढ़े। किसान इतना तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसमें खर्च ज्यादा होता है ना, 1 लाख रुपए बीघे के आसपास का खर्च आता है ना। आप लोग फिर सब्जी और स्ट्रॉबेरी से ही काम चलाते हैं? हाँ जी, यही चल। सब्जी या स्ट्रॉबेरी किसमें ज्यादा मुनाफा? स्ट्रॉबेरी में ज्यादा। सबसे ज्यादा इस बार सीजन में कितना मिले और सबसे कम कितना जाता है? 2 किलो का बॉक्स होता है, आप देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं, पीछे भी है, आपको दिखाया। इस टाइम 350 रुपए की कीमत है इसकी। अच्छा, 350। जो मार्केट रेट है वो 350 रुपए का। ओके। और सबसे ज्यादा कब मिलता है और सबसे कम कब मिलता है? सबसे ज्यादा नवंबर मिलता है 1200 रुपए।
1200 रुपए का 2 किलो। सबसे मद्दा कब रहता है? सबसे मद्दा 15 मार्च को, उस टाइम 150 रुपए के आसपास। कोई जाते जाते अपने 11 साल का अनुभव टिप दीजिए स्ट्रॉबेरी के नए किसानों के लिए। पौधे के ऊपर डिपेंड करता है, पौधा कैसा, वहाँ से अगर बढ़िया पौधा आता है तो फिर बढ़िया ऑटोमेटिक बढ़िया होता है। अगर वहाँ से कोई रोग आता है पौधे में तो दिक्कत आती है। पौध कैसे पहचानते हैं आप? आप तो 11 साल से पहचान रहे हैं। हाँ, खेत में जाके देखता हूँ मैं खुद। मतलब ये पहली नर्सरी देखी है जो खेत से ले रहे हैं? मैं खेत ही लेता हूँ पौधा, वहाँ से। वहाँ भी फार्मर ही है हमारे जैसे, पूना में भी। वहाँ पे नर्सरी क्यों नहीं बनती है? यहाँ टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर ज्यादा होता है यहाँ हाँ। पे, इसलिए नहीं बन पाती है। जाते जाते अपना नंबर बताइए ताकि किसी और की मदद हो। 9105064347। YouTube से शुरू हुआ सफर आज 8.5-9 एकड़ तक पहुंच गया है। गांव में बाकी किसानों के लिए भी आगे मोटिवेशन बन रहा है। पिताजी को भी 2.5 एकड़ पे लगाया है, अपने भी 5.5 एकड़ की तुड़ाई कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग के बाद इसे मंडी भेजने की ये पूरी प्रक्रिया गांव जंक्शन पे हमने आपके सामने रखी और कहना यह है कि अच्छे से करो तो अच्छी फसल है, अच्छी कमाई है भैया का। चलिए, बढ़िया है। ठीक है जी। चलिए जी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।